गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लास ऑफ टारगेट डिफेंस एकेडमी। आज है 25 दिसंबर, तो भाई मैरी क्रिसमस टू ऑल ऑफ यू। भाई सबको क्रिसमस की बहुत बहुत बधाइयाँ हो। और आज 25 दिसंबर को सुशासन दिवस या गुड गवर्नेंस डे भी है। आज श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म हुआ था, तो जिसके चलते हर साल 25 दिसंबर को बेटा हम सुशासन दिवस मनाते हैं। साथ ही साथ 25 दिसंबर की अगर हम बात करें तो आज के दिन मदन मोहन मालवीय का भी जन्म हुआ था। तो काफ़ी अलग अलग मायनों में आज का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज की टॉप करंट अफेयर्स लेके मैं आज आपके सामने आ गया हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज की टॉप फटाफट करंट अफेयर्स। ठीक है, सबसे पहले अगर हम शुरू करें तो पहला जो आज का क्वेश्चन है, जो कि बहुत अच्छा बढ़िया क्वेश्चन है, वो है विच स्टेट डिक्लेयर इट्स 3 न्यू होली सिटीज, है ना। तो भैया किस राज्य ने 3 होली सिटीज की घोषणा कर दी है? तो वो है आपका पंजाब। पंजाब की अगर हम बात करें तो वहाँ पर आपके अलग अलग सिख रिलीजन के तख्त हुआ करते थे, है ना। पूरे इंडिया में 5 तख्त थे, जिसमें 3 पंजाब में हैं। तो उन तीनों एरिया को उन्होंने अपना एक होली सिटी घोषित कर दिया है, जिसमें अमृतसर नंबर 1 पर आता है। ठीक है, चलिए। द स्टेट ऑफ पंजाब इन इंडिया हैज ऑफिशियली डिक्लेयर्ड 3 एरियाज एज new holy cities. These cities are significant center of Sikh faith. The newly declared cities are Amritsar Wall City, है ना, श्री आनंदपुर साहिब, तलवंदी साबो, है ना। ये तीनों आपके सिख रिलीजन के बहुत ही फेमस तख्त हुआ करते थे। 2 और हैं इंडिया में, एक बिहार में है, एक महाराष्ट्र में है। तो क्या आप मुझे उनके नाम बता सकते हो? तो जल्दी से मुझे कमेंट में बताइए। और मुझे ये भी बताइए कि अमृतसर साहब का जो ये तख्त है, खालसा तख्त, ये किस ईयर में किनके द्वारा, किस गुरु के द्वारा इस्टेब्लिश किया गया? कमेंट में आप जरूर बताइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, विनोद कुमार शुक्ला डाइड रिसेंटली। हाल फिलहाल में विनोद कुमार शुक्ला जी का निधन हो गया। ये क्या थे? ये थे भाई एक राइटर, है ना। इनको बहुत सारे लिटरेचर अवार्ड मिले हैं, ज्ञानपीठ अवार्ड भी मिला है। तो विनोद कुमार शुक्ला जी का नाम काफ़ी चर्चा में बना है, तो इसे ध्यान रखिएगा। इनका एक एरा था, ये एरा आज आके समाप्त हो गया है। विनोद कुमार शुक्ला जी की अगर बात करें तो हिंदी लिटरेचर में बहुत फेमस नाम है, ज्ञानपीठ अवार्ड विनर थे। रिसेंटली इनको ज्ञानपीठ भी मिला था, है ना। और रायपुर में 88 ईयर्स की छोटी सी उम्र में इनका निधन हो गया। ठीक है, ये बहुत ही प्रोमिनेंट राइटर रह चुके हैं। इनकी बहुत सारी रचनाएं काफ़ी ज़्यादा ख्याति प्राप्त है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये एक आज का बड़ा क्वेश्चन है। पीएम मोदी इज गोइंग टू इनॉर्गेट राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल इन। तो भाई मोदी जी आज के दिन राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल का उद्घाटन करने कहाँ जा रहे हैं? तो भैया वो है लखनऊ, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ। अटल बिहारी वाजपेयी जी का आज जन्मदिन है और उनकी कर्म भूमि लखनऊ है। लखनऊ से अटल बिहारी वाजपेयी कभी भी चुनाव नहीं हारे, जिसके चलते ये एरिया उनके लिए बहुत ही फेमस रहा। तो ये जो आपका राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल है वो लखनऊ में है। कुछ इस तरह से, इसमें एक तरफ अटल जी की, फिर 2 और बीजेपी की दिग्गज नेता श्यामा प्रसाद मुखर्जी और आपके दीनदयाल उपाध्याय जी की यहाँ पे मूर्तियाँ लगी हुई हैं। ये काफ़ी फेमस एरिया है ना, और काफ़ी भव्य है, बड़ा है। और ये आपको रोड से ही क्लियरली दिख जाएंगी ये इमारतें, है ना। प्राइम मिनिस्टर मोदी इनॉर्गेट राष्ट्रीय इन लखनऊ इन उत्तर प्रदेश यस्टरडे हॉनर टू द लाइफ ऑफ आइडिया ऑफ फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी। तो भैया वाजपेयी जी की 101वीं बर्थ एनिवर्सरी है, जिसकी वजह से मोदी जी इसको इनॉर्गेट कर रहे हैं। तो इसे ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हु हैज रिटन द बुक मोर फ्रॉम द लेस फॉर मोर, है ना। ये किताब बहुत अच्छी है, बहुत फेमस है और काफ़ी चर्चा में रही है। ठीक है, किताब का नाम भी बड़ा अच्छा है, मोर फ्रॉम द लेस फॉर मोर। ये बड़ा अच्छा शीर्षक है। तो ये किसने लिखा है? तो 4 ऑप्शन आपके पास है। ठीक है, इसमें नंदन नीलकर्णी तो हो नहीं सकते हैं, मुकेश अंबानी है नहीं, एपीजे अब्दुल कलाम जी का तो निधन हो चुका है, तो वो भी नहीं है। तो बचे डॉक्टर रघुनाथ मशेलकर। ठीक है, तो इसे याद रखिएगा, डॉक्टर रघुनाथ मशेलकर ने इस बुक को लिखा है। ठीक है, द बुक मोर फ्रॉम द लेस फॉर मोर इनोवेशन होली ग्रेल was co-authored by the renowned Indian scientist Dr. Raghunath Mashelkar and innovation strategist Sushil Borde, introducing inclusive innovation as the solution for grand society challenge। तो भैया एक साइंटिस्ट हैं जिन्होंने ये किताब लिखी है, इनको याद रखिएगा। ठीक है, और एक
एक फॉर्मूला बना के इन्होंने चीज़ों को बनाने की कोशिश की है। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर वॉज द COP 11 फॉर द यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन अगेंस्ट करप्शन हेल्ड। तो भैया UN का COP 11 फॉर अगेंस्ट करप्शन कहाँ पर आयोजित किया गया? तो जिनीवा, न्यूयॉर्क, दोहा की वियना। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है सी, दोहा। दोहा में ये आयोजित किया गया, कतर में। ठीक है, तो ये याद रखिएगा 15 से 19 दिसंबर के बीच दोहा कतर में ये आयोजित हुआ। ये कॉन्फ्रेंस याद रखिएगा काफ़ी फेमस है, काफ़ी चर्चा में है। करप्शन के अगेंस्ट होने वाला ये एक इम्पॉर्टेंट UN का COP 11 है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स इंडिया हैज साइन एग्रीमेंट विद विच कंट्री। तो भैया भारत में नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स कहाँ पर बिल्ड किया गया? लोथल में। और ये भारत ने डील करी है किसके साथ मिलकर? एग्रीमेंट किया है नीदरलैंड के साथ। नीदरलैंड काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ये कॉम्प्लेक्स लोथल इंडस वैली सिविलाइजेशन का एक फेमस बंदरगाह था। काफ़ी लोग इसको जानते हैं, काफ़ी लोगों ने इसके बाद पढ़ा है। तो लोथल आज फिर से चर्चा का विषय बना हुआ है, तो जिसकी वजह से हिस्ट्री का जो ये पार्ट है लोथल वाला, इंडस वैली सिविलाइजेशन वाला, ये फिर से चर्चा में आया हुआ है। तो इसे ध्यान रखिएगा, हिस्ट्री से आप करंट अफेयर को जोड़ के पढ़ेंगे तो आपका हिस्ट्री के क्वेश्चन भी होंगे और करंट के भी होंगे। ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा। इंडिया एंड नीदरलैंड हैव साइन अ MOU टू स्टेट इन द मैरीटाइम हेरिटेज कोऑपरेशन फॉर द नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स एट लोथल। तो भाई ये नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स कहाँ पर है? लोथल, मतलब गुजरात में। ठीक है, चलो बेटा आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द IUCN रेड लेटर स्टेटस ऑफ द ग्रेट इंडियन बास्टर्ड? ग्रेट इंडियन बास्टर्ड काफ़ी इंडिया बड़ी मात्रा में विलुप्त होती प्रजातियों में एक है। ये वो पक्षी है जो राजस्थान में पाया जाता है और ये वहाँ से विलुप्त हो रहा है। राजस्थान, गुजरात में ये काफ़ी पाया जाता है, ग्रेट इंडियन बास्टर्ड, और ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। IUCN ने एक किताब इशू करता है, रेड डेटा बुक। रेड डेटा बुक जो होती है, रेड डेटा बुक में इंडेंजर्ड स्पेसीज और थ्रेटेंड स्पेसीज की लिस्ट होती है, जिसमें क्रिटिकली इंडेंजर्ड में आपका ग्रेट इंडियन बास्टर्ड बचा है का नाम आता है। राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका, ये पूरे इस एरिया में ये पाया जाता है। एक चिड़िया होती है, ठीक है, जिसको अलग अलग लोकल एरिया में अलग अलग नाम से जाना जाता है, बट हम इसे बोलते हैं ग्रेट इंडियन बास्टर्ड। रन ऑफ कच्छ का जो रीजन है गुजरात का, ये इसके लिए ये फेमस है। इस एरिया में काफ़ी मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूटेड अ 7-member कमेटी टू फाइंड द बैलेंस बिटवीन द कंजर्वेशन मेजर फॉर द ग्रेट इंडियन बास्टर्ड एंड द एफर्ट टू जनरेट रिन्यूएबल एनर्जी इन द सेम रीजन। तो याद रखिएगा ये काफ़ी बड़ा चर्चा में है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड लिस्ट में है, तो इसे ध्यान रखिएगा। IUCN की रेड डेटा बुक में ये आ जाता है ना। और कोई भी स्पेसीज कितने साल तक अपने मूल निवास में नहीं मिलेगा तो वो एक्सटिंक्ट या विलुप्त मान लिया जाता है भाई 50 साल तक। अगर 50 साल तक मैं अपने मूल निवास में नहीं मिलूंगा तो IUCN के मुताबिक मैं एक्सटिंक्ट हो गया हूं। ठीक है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हु हैज वॉन द फर्स्ट सैफ वुमेन्स क्लब चैंपियनशिप? सैफ जो होती है मेल के लिए होती थी, लेकिन अब फीमेल की भी ये फुटबॉल टूर्नामेंट जनरेट हो चुका है और शुरू हो चुका है। और सैफ का पहला महिलाओं का जो संस्करण है वो किसने जीता? ठीक है, तो ऑप्शन है ईस्ट बंगाल रॉयल थिम्पू कॉलेज, APF फुटबॉल क्लब, ट्रांसपोर्ट यूनाइटेड। तो इसका आंसर है सी, APF फुटबॉल क्लब ने इसको जीता। देख सकते हैं हम, बहुत ही बढ़िया टूर्नामेंट रहा। और ये साल 2025 महिलाओं में का स्पोर्ट के नाम रहा। ठीक है, स्पोर्ट में महिलाओं ने बहुत आगे जाकर चीज़ें करी, चाहे आपका इंडियन वर्ल्ड कप हो, इंडियन टीम ने जीता, चाहे इंडियन भारत की महिलाएं धीरे धीरे तरक्की कर रही हैं। ये 2025 मेरे हिसाब से सबसे बड़ा जो रहा वो महिलाओं का रहा, क्योंकि महिला T20 ब्लाइंड वर्ल्ड कप भी जीता हम लोगों ने। तो भारत की महिलाओं ने खूब बढ़ चढ़ के वुमेन एम्पावरमेंट को इंडिकेट किया है। ईस्ट बंगाल FC won the inaugural SAF Women Club Championship 2025 with 3-0 victory over नेपाल इन काठमांडू। इसे ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। हु हैज वॉन द 2025 वर्ल्ड टेनिस लीग चैंपियनशिप हेल्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया? तो वर्ल्ड टेनिस लीग चैंपियनशिप पहली बार भारत में आयोजित की जा रही है, तो इसको किसने जीता? तो इसे जीता ऑशीज मैवरिक काइट्स ने। याद रखिएगा, ये ध्यान रखने वाली बात है, ये भारत में पहली बार हुई और इसे ऑशी मैवरिक काइट्स ने जीत लिया। ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा।
बहुत इंपॉर्टेंट। अब मुझे कमेंट बताओ भारत में किस राज्य में ये प्रीमियर लीग आयोजित की गई। ठीक है, चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। फ्रॉम विच लॉन्च व्हीकल इसरो हैज लॉन्च द वर्ल्ड लार्जेस्ट सैटेलाइट ब्लू बर्ड 2। तो भाई ब्लू बर्ड 2 दुनिया का सबसे हैवी सैटेलाइट है। 6100 किलोग्राम का ये सैटेलाइट भारत के द्वारा लॉन्च किया गया। यूएसए की कंपनी का ये सैटेलाइट है, ये एक मोबाइल कंपनी का सैटेलाइट है जो भारत लॉन्च कर रहा है। ये भारत के लिए भी एक गर्व की बात है और ये अपने आप में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। तो उस सैटेलाइट का नाम क्या है? PSL LVM3 GSV3 V2 SLV4। तो भाई उस सैटेलाइट का नाम है LVM3। ये इसका तीसरा कमर्शियल मिशन था जिसमें ये अच्छे से सक्सेसफुल रहा। ठीक है, इसी तरह के अगर और अपडेट आप देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हैं और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं इस क्लास की PDF के लिए। ठीक है, द LVM3M6 मिशन हैज बीन सक्सेसफुली प्लेस द ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 सैटेलाइट इनटू इंटेंट ऑर्बिट। द LVM3M6 या इसे शॉर्ट में बोले ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 मिशन जो है ये भारत का एक कमर्शियल मिशन है। भारत का स्पेस अब कमर्शलाइज हो गया है। पहले हम सिर्फ अपने ही सैटेलाइट भेजते थे, अब हम दूसरों के भी सैटेलाइट भेजते हैं। दिस इज कॉल्ड द कमर्शलाइजेशन ऑफ इंडियन स्पेस इंडस्ट्री, है ना। अब भारत में स्पेस इंडस्ट्री बहुत तेज़ी से कमर्शलाइज कर रही है। भारत अब सिर्फ पब्लिक सेक्टर ही नहीं, प्राइवेट सेक्टर में भी बहुत सारी कंपनीज आ चुकी हैं जो रॉकेट बना रही हैं, जैसे स्काई रूट एरोस्पेस है, कॉस्मोस एरोस्पेस है। ये सब प्राइवेट कंपनियां हैं जो भारत में हैं और ये IITs और इसरो के भूतपूर्व साइंटिस्टों ने मिलकर बनाई है जो इसी तरह की चीज़ों को कर रहे हैं। ठीक है, तो कई सारी चीज़ें स्पेस में हो रही हैं, तो इसे ध्यान रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है ना। तो भाई आज की टॉप 10 करंट अफेयर्स मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। आई होप कि आपको मज़ा आया होगा, अच्छा लगा होगा। तो चलो फिलहाल आज के लिए इतना रहने देते, फिर मिलेंगे कुछ और नए करंट अफेयर्स के साथ। टिल देन गुड बाय, जय हिंद।